आप देखिए कि यहाँ जो शौचालय बने हैं, इसी शौचालय में छात्र जो है जाने को मजबूर हैं। और इसकी स्थिति देखिए, अभी देखिए ऊपर से एक चट्टान गिरा हुआ है और किस तरह से छत लगातार झड़ते जा रहे हैं। पर पहुँचे आप लोग हेलमेट लगा कर आए हैं? जी सर, यहाँ पर हम लोग को हेलमेट लगाकर अंदर प्रवेश करना पड़ता है, क्योंकि जो भाषण देते हैं कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सुविधाएं मिल जाएगी, पर होता कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो भाषण देकर चले जाते हैं। हेमंत सोरेन आते हैं हम लोग मुख्यमंत्री, तो आते हैं बस बोलते हैं कि सब चीज़ हो जाएगा, 1 महीने के अंतराल में ये हो जाएगा, मैच चल जाएगा, बाथरूम बन जाए, तुम लोग को पूरी सुविधा मिलेगी। कुछ नहीं, 1 साल बीत जाए, 2 साल बीत जाए, बच्चा मारे या जिए, मुझे कोई मतलब नहीं। बस हमको आदिवासी का नेता बना दिया, बस वही खुश। अब फंड आता है सर, फंड तो एक भी दिखता नहीं है। बाथरूम मेरा गिर रहा है, मेरा मेस हम लोग प्राइवेट चला रहे हैं, बस हमको रूम मिला है। मेस भी प्राइवेट चल रहा है? मेस प्राइवेट चल रहा है सर। हम लोग मतलब हमको लगता है ना, महीना हम लोग 1000 रुपये देते हैं हर स्टूडेंट, अपने घर से पैसा ला रहे हैं। पैसा लगा के हम लोग, ऐसा कंडीशन था, हम लोग चावल देते थे और मेस के लिए हम लोग पैसे देते थे, तो कि चावल दे, खाना बनेगा, नहीं दीजिए नहीं बनेगा, भूखे रहिए। जहाँ से दीपक बिरुआ जो अभी हमारे कल्याण मंत्री हैं, हर साल उसी को वोट देते हैं, जिताते हैं, अपना आदमी है, आदिवासी के हित में काम करेगा यही सोच के। लेकिन पता चल रहा है कि जैसे लोहा को काटता है, इसी प्रकार आदिवासी अपना हित के लिए, आदिवासियों के लिए कुछ ऐसा काम ही नहीं कर रहा है। तो हम दीपक बिरुआ से भी कहना चाहेंगे कि होश में आओ, नहीं तो गद्दी छीना जाएगा। बगल में हम दिखाते हैं कि एक जो शौचालय है वो बनकर तैयार है, लेकिन इसे बंद करके रखा गया है कि उद्घाटन कोई करेगा और उसके बाद शुरू होगा। उद्घाटन के लिए बंद करके रखा है। उद्घाटन के लिए शायद तो उन लोग का कहना ये है ना कि आप लोग का मतलब अवैध तरीके से रह रहे हैं, ऐसे वैसे, मतलब आप लोग का एज हो चुका है, मतलब। तो आप ये बताइए, हम लोग जितना सेशन है, मान लीजिए 3 साल का है, पार्ट 1 से लेकर मतलब पार्ट 3 तक है, तो आप ये बताइए 3 साल में किसको जॉब मिलता है? और मान लीजिए अगर जॉब अगर मिलना भी चाहिए तो हम लोग हेमंत सोरेन वैकेंसी निकाले तब तो हम लोग ये जॉब मिलेगा ना। अब ये तो हम लोग को पहला बात जॉब नहीं मिल रहा है, ऊपर से बोलता है कि नहीं तुम लोग अभी तरीका से आ रहा है, ऐसे सरकार मतलब बस यहाँ बस अपना फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए बस आते हैं आदिवासी हॉस्टल में, फोटो खिंचाएंगे, चले जाएंगे। क्या हो रहा है क्या नहीं कि दिख रहा है, नेता सब आके देख के चले भी जाते हैं। हाँ होगा, 3-4 दिन में काम बना देंगे, स्टार्ट हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, तो बस इतना खत्म। रांची के कचहरी चौक के पास आदिवासी छात्रावास है। आदिवासी छात्रावास कैंपस में अलग अलग 4 छात्रावास हैं, उसमें से एक है यदुवंशी आदिवासी छात्रावास। उस छात्रावास के शौचालय की स्थिति ऐसी हो गई है कि छात्र हेलमेट लगाकर शौचालय जाने को मजबूर हैं। आप देखिए कि ये जो सामने छज्जी निकला है, कभी भी लगेगा कि आप अंदर अगर छात्रावास के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो आपके सिर पर गिर जाएगा। रांची में एक ऐसी घटना घट चुकी है, सेंट्रल लाइब्रेरी की छत गिरने से एक छात्र की मौत हो चुकी है। आप देखिए कि यहाँ जो शौचालय बने हैं, इसी शौचालय में छात्र जो है जाने को मजबूर हैं। और इसकी स्थिति देखिए, अभी देखिए ऊपर से एक चट्टान गिरा हुआ है और किस तरह से छत लगातार झड़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर छात्र हैं जो अपनी बात लगातार सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि लेकिन कोई सुनता नहीं है। इसके बगल में एक नया शौचालय जो है बनकर तैयार है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो जब तक उद्घाटन नहीं होगा तब तक छात्रों को वो सौंपा नहीं जाएगा। और छात्र पिछले कई महीनों से ऐसे ही शौचालय में जाने को मजबूर हैं। आप देखिए ये छत कभी भी छात्रों पर गिर सकता है। जो छात्र पढ़ाई लिखाई करने के लिए अलग अलग जगह से रांची पहुँचे हैं, वो आप देखिए कि किस स्थिति में नीचे शौचालय जाते होंगे। ऊपर आप देखिए क्या स्थिति है, ये छत की स्थिति है। बारिश की बूंदें जो है वो टपक रही है और ऐसा लग रहा है कि ये छत कभी भी गिर सकता है। ऊपर हर कमरे का वही हाल है। कुछ छात्र हैं, आप देखिए कि हेलमेट लगा कर यहाँ पर पहुँचे। आप लोग हेलमेट लगा कर आए हैं? जी सर, यहाँ पर हम लोग को हेलमेट लगाकर अंदर प्रवेश करना पड़ता है, क्योंकि जो हम लोग का बाथरूम का जो छत है वो, उससे आप लोग अभी जो अवगत हुए कि ऊपर से जो ढलाई किया हुआ है उसका दिन प्रतिदिन कुछ टुकड़ा नीचे गिरते जा रहा है। तो मतलब जब आप शौचालय करने भी जाते हैं तो हेलमेट पहन कर जाते हैं? जी सर, हम लोग यहाँ पर ये कितने महीने से ऐसे कर रहे हैं? हम लोग ये करीबन 1.5 साल से कर रहे हैं। 1.5 साल से ऐसे ही जा रहे हैं? जी सर। तो शौचालय आप लोगों के लिए नया नहीं बनाया गया? नो सर, हम लोग के लिए नया शौचालय अभी तक नहीं दिया गया है। मजबूरन हम लोग यहाँ पर सामने में ही 2-4 हेलमेट रखे रहते हैं। जो कोई भी आता है स्वच्छ करने के लिए वो हेलमेट पहन कर ही अंदर जाता है। मतलब जान हथेली पे रख कर आप शौचालय जा रहे हैं? जी सर, जान हथेली में रख कर हम लोग शौचालय जा रहे हैं। हम लोग का ये कंडीशन हो गया है। देखिए और कई स्टूडेंट हैं जो हेलमेट पहन कर आए हैं। कहीं से आ रहे हैं गाड़ी से कि हेलमेट पहन कर यहाँ आए? हेलमेट पहन के ही बाथरूम में आ रहे हैं। अच्छा, डर लगता है? जी हाँ, आप देख ही रहे हैं कि जर्जर पूरा स्थिति बना हुआ है इसी वजह से।
तो आप लोग किसी को बोलते नहीं हैं? हम लोग कई बार बोले हैं, मंत्री आया अभी अभी आप लोग देखे होंगे, वहाँ गए थे, वहाँ पर बोल के आए। 1 साल से वहाँ चक्कर लगा रहे हैं लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर आप लोग भी अभी आए हैं, आपके माध्यम से भी कुछ बोलना जा रहा है वहाँ। मंत्री भी आते हैं, ये मंत्री का है, मंत्री विधायक लोग भी आके देख के चल जा रहा है लेकिन कुछ नहीं कर रहा है अभी तक। तो ये हमें समस्या। मंत्री जी भी आते हैं सरहुल और कर्मा वगैरह मनाने के लिए, आप लोग बोलते नहीं हैं? जी जी आते हैं, पर वो सिर्फ भाषण देते हैं कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सुविधाएं मिल जाएगी, पर होता कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो भाषण देकर चले जाते हैं। तो ये सभी हॉस्टल की यही स्थिति है कि सिर्फ आप लोग का यदुवंशी आदिवासी हॉस्टल का ही है? ये लगभग वैसे ही है सभी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सर सभी हॉस्टल की है। तो जैसे कि अगर इसका बगल में हम लोग बाथरूम बना नया हॉस्टल का, तो ये सोनरेखा पीजी हॉस्टल का है। तो देखिए वहाँ सोनरेखा में ऑलरेडी मतलब 300-400 आदमी अवेलेबल होंगे, मतलब आदिवासी और लड़के होंगे। तो बताइए वो सब अपना यूज अगर हम लोग करने देंगे तो ये जाएंगे कहाँ? या हम लोग का जब बाथरूम इतना गिरा हुआ है तो आप लोग यूज करने देंगे तो मतलब ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। पाँच को उधर बाथरूम होगा तो भीड़ होने से वजह से कोई देना थोड़ी चाहेगा कि हम अपना यूज हम लोग खुद करेंगे। आप लोग कैसे देंगे? आप लोग का बाथरूम को खुद बनवाइए, अपना रिपेयरिंग करवाइए। हम लोग मतलब 2-3 साल से दौड़ रहे हैं, सर के पास जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और सर हेमंत सोरेन आते हैं हम लोग मुख्यमंत्री, तो आते हैं बस बोलते हैं कि सब चीज़ हो जाएगा, 1 महीने के अंतराल में ये हो जाएगा, मैच चल जाएगा, बाथरूम बन जाए, तुम लोग को पूरा सुविधा मिलेगी। कुछ नहीं, 1 साल बीत जाए, 2 साल बीत जाए, बच्चा मारे या जिए, मुझे कोई मतलब नहीं। बस हमको आदिवासी का नेता बना दिया, बस वही खुश। अब फंड आता है सर, फंड तो एक भी दिखता नहीं है। बाथरूम मेरा गिर रहा है, मेरा मेस हम लोग प्राइवेट चला रहे हैं, बस हमको रूम मिला है। मेस भी प्राइवेट चल रहा है? मेस प्राइवेट चल रहा है सर। हम लोग मतलब हमको लगता है ना, महीना हम लोग 1000 रुपये देते हैं हर स्टूडेंट, अपने घर से पैसा ला रहे हैं? पैसा लगा के। हम लोग ऐसा कंडीशन था, हम लोग चावल देते थे और मेस के लिए हम लोग पैसे देते थे, तो चावल दे, खाना बनेगा, नहीं दीजिए नहीं बनेगा, भूखे रहिए। तो हमको तो याद है कि मुख्यमंत्री जी एक बार आए थे तो बोले थे कि हम लोग चावल वगैरह भी हाँ, राशन उसन देंगे ऐसे बोले थे, सरकारी बावर्ची देंगे, राशन उसन देंगे, मगर कुछ सुविधा नहीं है। सरकार मतलब बस यहाँ बस अपना फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए बस आते हैं आदिवासी हॉस्टल में, फ़ोटो खिंचाएंगे, चले जाएंगे। क्या हो रहा है क्या नहीं के दिख रहा है, नेता सब आके देख के चले भी जाते हैं। हाँ होगा, 3-4 दिन में काम बना देंगे, स्टार्ट हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, तो बस इतना खत्म। मतलब सिर्फ एक बिस्तर मिला है इसके बारे बस कुछ? हाँ, नाम बस अपना बढ़ाने के लिए आदिवासी हॉस्टल का हम नेता हैं। क्या फ़ायदा? आदिवासी हॉस्टल आपका ध्वस्त हो जा रहा है, टूट रहा है, ना रिपेयरिंग हो रहा है, ना सरकारी ना मेस चल रही है। बस प्राइवेट मेस खाओ, जो धंसा रहा है बाथरूम उसमें जाकर यूज करो, वही चल रहा है। जो कहाँ से आप हैं? हम रांची से ही हैं। अच्छा, रांची मांडर, हाँ मांडर से आए हैं। मांडर से। तो आप मांडर के तो बंधु तिर्की भी सुनते हैं कि यहीं से पढ़े हैं रहकर? जी, बांधु तिर्की पढ़े हैं सर, पढ़े हैं, मगर ध्यान कभी नहीं देते। ध्यान नहीं देते हैं। आएंगे कभी, मंत्री दीपक बिरुवा बने हैं, वो भी सुने कि यहीं से पढ़े हैं? जी सही में क्या? जी, कभी आएंगे, देखेंगे, कंडीशन देखेंगे तब ना, देख के चले जाएंगे, बस इग्नोर कर दीजिएगा, फिर क्या चलेगा इस समय? क्या बोल रहे हैं? सर जैसे हम ये बोल रहे थे, जैसे आपने तो देख ही लिया कि बाथरूम का स्थिति कैसा बन चुका है। और दूसरी बात ये है, जैसे हमारे जो इंचार्ज लोग हैं ना, तो उन लोग का कहना ये है ना कि आप लोग का मतलब अवैध तरीके से रह रहे हैं, ऐसे वैसे मतलब आप लोग का एज हो चुका है। मतलब तो आप ये बताइए, हम लोग जितना सेशन है, मान लीजिए 3 साल का है, पार्ट 1 से लेकर मतलब हाँ पार्ट 3 तक है, तो आप ये बताइए 3 साल में किसको जॉब मिलता है? और मान लीजिए अगर जॉब अगर मिलना भी चाहिए तो हम लोग हेमंत सोरेन वैकेंसी निकाले तब तो हम लोग ये जॉब मिलेगा ना। अब ये तो हम लोग को पहला बात जॉब नहीं मिल रहा है, ऊपर से बोलता है कि नहीं तुम लोग अवैध तरीका से आ रहा है, ऐसे वैसे बहुत तरह के हैं। इसी वजह से हम लोग का ये शौचालय नया नहीं बन रहा है, यही टूटे हुए शौचालय पे हम लोग आते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि पढ़िए नहीं, छोड़ दीजिए यहाँ से? तो उसका यही ना तरीका है, जब शौचालय बना के नहीं दे रहे हैं मतलब उसका भगाने का ही ना तरीका है ये सब। अब ये बताइए, शौचालय पूरा धंसा हुआ है, पूरा ये है। और मेस नहीं, तो मेस खुला हुआ नहीं है। मेस में तो हम लोग सब पैसे चंदा करके हम लोग चला रहे हैं, हम लोग अपना पॉकेट से। पहले हम लोग अपने खुद से चावल घर से लाते थे और खुद अपना ये रूम में हीटर के थ्रू में खाना वाना बनाते थे। लेकिन अब ये है कि हम लोग सोचे कि नहीं, इससे में ना अगर हम लोग दूर से आए हैं पढ़ने के लिए और खाना बनाएंगे तो हम लोग टाइम कहाँ से बचेगा। इससे हम लोग सोचा कि नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पैसा कलेक्ट करके हम लोगों ने प्राइवेट जो बावर्ची उसको मंगाया और फिर उसी से धीरे धीरे करके उसी को पैसा देते हैं और खाना वाना बना देते हैं। भले अच्छा बने चाहे ना बने, लेकिन कम से कम हम लोग टाइम बचता है पढ़ने लिखने के लिए। अब ये बताइए, ई कल्याण के थ्रू में पैसा सुनने का बहुत आता है कि नहीं, करोड़ों का आता है, लेकिन पैसा जाता कहाँ है पता नहीं चलता। ना तो हम लोग आप शौचालय बना के दे रहे हैं, ना मेस चला के दे रहे हैं, तो कुछ नहीं, तो पैसा जा कहाँ रहा है ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो क्या ये जो बगल में शौचालय बना है वो क्या आप ही लोग के लिए है? ये सोनरेखा पीजी छात्रावास के लिए है। अच्छा,
ये हम लोग का बाथरूम टूटा हुआ है, फिर भी हम लोग उससे बात किए थे पीजी छात्रावास के छात्र प्रमुख से, पर वो बोले कि हम बाथरूम आप लोग के लिए नहीं देंगे, तुम लोग जो भी करना है करो, जहाँ भी जाना है देख लो। हम लोग फिर गए थे, उसी की वजह से वहाँ से मना कर दिया गया। तो हम लोग गए थे आज ये कल्याण ऑफिस, तो वहाँ बोला गया कि वहाँ भी बात हुआ, तो सर से इसे बात किया तो तुम लोग का वो बाथरूम ये हम लोग का बाथरूम है। तो सर से बात हुआ था, जो दिवाकर सर हैं, वो बोले कि ये हम लोग का नाम से आया है बाथरूम, तो हम लोग क्यों दें वो लोग को। तो वो भी सर दिवाकर सर जो हैं पीजी छात्रावास, वो देने से मना कर दिया, नहीं बात उसका बाद में बात करते हैं कह के। फिर संजय ये सर थे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर, वो बोले कि इसके बारे में कुछ जुगाड़ या सॉल्यूशन निकालते हैं, लेकिन कब निकलेगा वो पता नहीं है। कभी कब ये किसी का चोट लग जाएगा, कब मृत्यु हो जाएगा, ये होने के बाद अगर होगा सॉल्यूशन तो क्या फ़ायदा ये बाथरूम क्या आने आप का। बोलना चाह रहे हैं सरकार से आप लोग? मैं सरकार को यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगले बार जब तक कंप्लीट नहीं होगा, ये 1 महीना या तत्काल में जो 2-3 दिन में तत्काल बाथरूम के लिए मांग करना चाहते हैं, ताकि हम लोग सारा छात्र दुर्घटना होने से बच सके। तो देखिए ये कह रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द इनकी मांगे मानी जाए, क्योंकि ये हेलमेट लगाकर यहाँ पर ये छात्र जो है शौचालय करने को मजबूर हैं। क्या नाम है आपका, क्या दिक्कत है? मेरा नाम हो गया रोशन टप्पू। हम भी चेवासा विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जहाँ से दीपक बिरुआ जो अभी हमारे कल्याण मंत्री हैं, हर साल उसी को वोट देते हैं, जिताते हैं, अपना आदमी है, आदिवासी के हित में काम करेगा यही सोच के। लेकिन पता चल रहा है कि जैसे लोहा को काटता है, इसी प्रकार आदिवासी अपना हित के लिए, आदिवासियों के लिए कुछ वैसा काम ही नहीं कर रहा है। तो हम दीपक बिरुआ से भी कहना चाहेंगे कि होश में आओ, नहीं तो गद्दी छीना जाएगा। कहे कि आप काम नहीं करिएगा हमारे लिए, आदिवासी के लिए खासकर, तो फिर आप काम किस लिए पद में कहे हैं। बात इसीलिए, और दीपक बिरुआ को इसलिए खास तौर पे हम बोलना चाहेंगे, दीपक बिरुआ होश में आइए, आदिवासी का हित में काम करिए, या तो आप गद्दी छोड़ दीजिए। गुस्सा है पूरा? बहुत गुस्सा है, गुस्सा। हर साल वोट देते हैं उसको। हम चेवासा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, दीपक बिरुआ से बहुत अच्छा से वाकिफ़ है, लेकिन काम हमारे लिए कर ही नहीं रहा है। आदिवासी का हित में कुछ काम ही नहीं हो रहा है। जैसे आदिवासी हॉस्टल हमारा बहुत पुराना छात्रावास है, यहाँ से कई नेता पैदा हुए हैं, जैसे कि जान रहे चमरा लिंडा, और हो गया ये बंधु तिर्की, ये सब बहुत सारे हैं। यहाँ से बहुत अधिकारी भी है, लेकिन बात ये है कि ये हमारा बहुत पुराना छात्रावास है, इसको ध्यान देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो हम नेता मंत्रियों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग होश में आइए, आदिवासियों को ध्यान दीजिए, वरना आप लोगों को भी गद्दी से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, क्या कुछ बोल रहे हैं? यहाँ के मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं, और कल्याण मंत्री, मुख्यमंत्री और अधिकारी भी हैं कल्याण विभाग का, लेकिन यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा। बस जैसा है तैसा है, पहले जैसा। सिर्फ नाम का है, सिर्फ आदिवासी सिर्फ नाम का ही हो जा रहा है। हम लोग यहाँ पे आदिवासी यहाँ आते हैं हर एक हाँ, सिर्फ आदिवासी के नाम से ही सब कुछ ही हो जा रहा है, बट आदिवासी का कोई कल्याण का कोई चीज़ हो नहीं पा रहा है। बस यही चीज़ तो ये हो रही है। बिल्कुल देखिए छात्रों में गुस्सा है। बगल में हम दिखाते हैं कि एक जो शौचालय है वो बनकर तैयार है, लेकिन इसे बंद करके रखा गया है कि उद्घाटन कोई करेगा और उसके बाद शुरू होगा। उद्घाटन के लिए बंद करके रखा है। उद्घाटन के लिए शायद हम लोग नहीं जान रहे, शायद उद्घाटन के लिए, लेकिन रखा है बंद नहीं पता। हम लोग जब बात यूज करने नहीं देता है। नहीं, हम लोग बोले थे कि जब तक ये, अगर इसको हम लोग सोचे थे कि खुद से मरम्मत करेंगे बोल के, तो जब ये खुद मरम्मत होगा तो हम लोग के पास मतलब शौचालय जाएंगे, लेकिन जगह नहीं रहेगा, तो हम लोग सोचे वहीं पे करेंगे। तो शायद हो सके कि पता नहीं किस लिए बंद किया, इसलिए उसे खोला नहीं है, ताला लगा के रखा है। हाँ ताला लगा रखा है। तो देखिए एक शौचालय बनकर तैयार है, लेकिन उसमें ताला जड़ के रखा गया है, और उसके बगल में ये जर्जर शौचालय है जिसकी छत कभी भी गिर सकती है। और यहाँ पर ये स्टूडेंट छात्र जो छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं जाने को मजबूर हैं। आप देखिए कि चारों तरफ थोड़ा कैमरा घुमा कर दिखाइए कि इतने छात्र हर दिन परेशान हैं कि ये मतलब आप समझिए कि पढ़ाई के बाद, खाना के बाद शौचालय को लेकर भी परेशानी है। इस समस्या का भी समाधान सरकार के स्तर पर नहीं हो पा रहा है, और यही वजह है कि आज ये लोग डीसी ऑफिस गए थे, कल्याण ऑफिस गए थे, वहाँ के पदाधिकारी से भी कोई ठोस जवाब इन्हें नहीं मिल पाया। पढ़ रहे हैं, खा तो रहे हैं, लेकिन खाने के बाद निकालेंगे कहाँ, उसे सोचने को लेकर जो है मजबूर हैं। ये हम कोशिश करेंगे कि सरकार तक ये आवाज़ पहुँचे और कहीं कोई हादसा नहीं हो जाए, उससे पहले इन छात्रों के लिए ज़रूर कोई निराकरण सरकार निकाले,
ताकि यदुवंशी आदिवासी छात्रावास में जो करीब 150 छात्र रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उनके भविष्य के बारे में सरकार जरूर सोचे और कुछ करे। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in